शिल्पा जैन ने लिखा है, गुरुजी ध्यान में मुझे बहुत गुस्सा आता है। पुतलियों को ऊपर चढ़ाकर दांतों को भींच करके बैठ जाने की इच्छा होती है। उस टाइम क्या करें? प्रकाश डालें। उस टाइम तुम वही करो जो हो रहा है। पुतलियों को ऊपर चढ़ाओ, उनको गुस्से में तान लो, अपने दांत भींचो, मुट्ठियां बांधो और उस सारी प्रक्रिया के प्रति अपने भीतर सजगता की एक अंतर्धारा को पैदा करो। कुछ है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें इसी ढंग से व्यवस्थित करना चाहता होगा। उसके साथ सहयोग करो। उससे बचकर भागने की जरूरत नहीं है, बस उसके प्रति सचेतन हो जाने की जरूरत है। गुस्सा आता है तो गुस्से को ऑब्जर्व करें, उसका अवलोकन करें। गुस्सा किसी के प्रति नहीं आना है, क्योंकि किसी के प्रति गुस्सा जो आता है वो अनावश्यक है और व्यर्थ है और उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और उसकी कोई वास्तविकता भी नहीं है। गुस्सा लेकिन कहीं से तुम्हारे भीतर उठ सकता है, तमाम परतों में कहीं कुछ छुपा हुआ हो सकता है, तो उसको निर्वैयक्तिक बना रहने दें। गुस्से को जैसा है वैसा रहने दें और उसके प्रति बस जागें, जागरूक महसूस करें। और ये जो प्रक्रिया लिखी है ये तुम्हारे लिए ध्यान की विधि बन जाएगी। पुतलियों को ऊपर चढ़ा लेना, दांतों को भींच लेना, मुट्ठियां बांध देना, पूरे शरीर को तान लेना। इस मुद्रा में तुम चाहे लेट जाओ, चाहे बैठ जाओ, चाहे खड़े रहो और एक बार तुम बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ स्थिर कर दो। ऊपर चढ़ी हुई पुतलियां स्थिर, भिंचे हुए दांत स्थिर, बंधी हुई मुट्ठियां स्थिर और तुम्हारे भीतर अचानक एक लपट सचेतनता की। और स्थिरता के उस क्षण में जो तुम्हारे भीतर सचेतनता की लपट आएगी वो तुम्हारे इस क्रोध को जलाकर राख करेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, नहीं टूटेंगे। दांतों को प्रकृति ने बड़ा मजबूत बनाया है। गुस्से में अक्सर दो लोग दांत भींचते रहते हैं और फिर विवेक वाली चीज भी कोई है, भींचें और इतने ना भींचें कि तोड़ ही ले। जब ध्यान बनाना है तो ऐसे ही करना है ना, मुट्ठी बांधनी है लेकिन इतनी भी नहीं बांधनी है कि नाखून अपनी हथेलियों में घुसा लें, लहू लुहान हो जाए। अब तुम्हारे नाखून बड़े हैं अगर, और तुमने कहा कि अनंत श्री ने कहा था मुट्ठियां कस के बांधो और हमने सारे नाखून धसा लिए अपने, तो ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप नाखून धसा लें, लहू लुहान हो जाए। दांतों के बीच जीभ आ जाए फिर भी दांत किटकिटाकर बांध लें, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। हर चीज की एक सम्यकता होती है। जब तुम उसे ध्यान में बदलोगी तो उसकी एक सम्यकता, उसके एक संतुलन को भी अभ्यास में लाओगी। आज तक क्रोध में दांत पीसने वाले किसी भी व्यक्ति के दांत टूटते हुए तो नहीं देखेंगे। हाँ, क्रोध में किसी ने दूसरे के दांत तोड़े हो ये अलग बात है, लेकिन अपने ही दांत किटकिटाकर, दांत पीस कर किसी ने दांत तोड़ लिए हो, ऐसा सुनने में आया तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इतनी कुशलता होगी आपके भीतर कि आप अपने दांत खुद तोड़ लें दांत भींचकर। और अगर दांत भींचकर अपने दांत तोड़ लेती हैं तो ये भी आपकी कुशलता में ही गिना जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं सुना ऐसा कि इतना क्रोध आया किसी को, इतने दांत किटकिटाए कि अपने दांत तोड़ लिए। हाँ, दूसरे के तोड़े हो ये मान सकता हूं, लेकिन अपने अगर तुमने तोड़े तो तुमको अवार्ड मिलना चाहिए कि फिर कुशलता थोड़ी एक कदम आगे है। तो इसलिए चिंता की ये बात नहीं है कि दांत टूटेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो कोशिश करें, उसको ध्यान बनाएं और सम्यकता के साथ
उस क्षण में थोड़ी स्थिरता को लाकर और अपने भीतर सचेतनता को लाकर प्रयोग करें, और एक दिन तुम्हें लगेगा कि सारा क्रोध भस्मीभूत हो गया है, तुम उसके पार चली गई हो, कुछ बचा नहीं। इन सारी प्रक्रियाओं में मैंने एक क्षण कहा है जब सब स्टिल कर दें, भिजे हुए दांत, चढ़ी हुई पुतलियां, बंधी हुई मुट्ठियां, तना हुआ जिस्म, और एक स्थिरता, और भीतर एक सजगता की आग, रोशनी। ये तुम्हें रूपांतरित कर देगा। प्रयोग करके देखें।